आज की वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि आप अपना अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ब खुद अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो कुछ स्टेप्स हैं, उनको आप ध्यान से फॉलो करना ताकि इसमें गलती ना हो। कोई भी गलती होगी तो आपका वीज़ा में रिजेक्शन हो जाएगा। और अमेरिका का वीज़ा ऐसा है कि ये इंटरव्यू बेस्ड होता है। आपको एक इंटरव्यू होता है, वो देना पड़ता है। अगर उनको लगे कि हाँ जी आप ठीक हो, अमेरिका आ सकते हो, तो वो क्लियर करते हैं, अदरवाइज आपकी रिजेक्शन लग जाती है। तो इंटरव्यू थोड़ा सा टफ ज़रूर होता है क्योंकि अमेरिका है, बहुत बड़ी कंट्री है, सबका ड्रीम कंट्री है वहाँ पे जाना। तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप इजीली, आपके पास अपना सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास अपना वैलिड एसेट्स हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है, अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो इसमें कोई भी आपकी रिजेक्शन नहीं होगी और चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाए। तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है अप्लाई यूएस वीज़ा ऑनलाइन। ये वाला जो सा ऑप्शन है ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा DS-160 फॉर्म। तो इस पे हमने कॉन्सुलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर .gov ये वेबसाइट है इनकी, सेकंड नंबर वाली, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म एक आपके सामने ये आ जाएगा। ये अमेरिका का फॉर्म है, यूएसए टूरिस्ट वीज़ा फॉर नॉन इमिग्रेंट्स। तो यहाँ पे सिलेक्ट आपने करना है अपनी कंट्री, इंडिया। मेरे को अगर दिल्ली पास कर है तो मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, चेन्नई है, तो न्यू दिल्ली। और एक और मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप उसे अगर कर सकते हैं तो। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से पंजाब वाली साइड से, यहाँ तो दिल्ली में ज़्यादा चांसेस होते हैं रिजेक्शन के। तो मैं आपको कहूँगा आप मुंबई वगैरह से जाकर अप्लाई करें, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं एक्सेप्ट होने के। ठीक है, स्टार्ट एन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आई एग्री। सिक्योरिटी क्वेश्चन, अब यहाँ कुछ भी क्वेश्चन जैसे व्हाट्स योर गिवन नेम ऑफ मदर्स मदर। ठीक है, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है फॉर्म के लिए। तो मैं आपको बस एक डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे आप फिल कर सकते हैं। सरनेम, गिवन नेम करण, फर्स्ट नेम मेरा करण और लास्ट नेम सरनेम संग। ओके, फुल नेम आ जाएगा। ठीक है, इस पे अगर आपको लगता है कि फुल नेम की ज़रूरत नहीं है नेटिव अल्फ़ाबेट में, तो आप इसको डज नॉट अप्लाई टेक्नोलॉजी नॉट अवेलेबल पर चाहे आप इसको क्लिक कर दें। अदरवाइज आप यहाँ पे अपना फुल नेम डाल सकते हैं। ओके, हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स? नो। कोई और नाम हो तो आप यस कर दें। डू यू हैव ए टेली कोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम? नो। यहाँ पे मेल, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ। ओके, मैं बस डेमो करके दिखा रहा हूँ आपको, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है मेरी। तो आप अपनी नेक्स्ट। डू यू एवर हेल्ड योर नेशनलिटी अदर देन दी वन? अगर आप समझ लो अपनी कंट्री से अलावा आप उसको नेशनलिटी है, आप सिटीजन हो तो यस करना, अदरवाइज नो करना। हैव यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री अदर देन कंट्री? कहीं और पे आपकी परमानेंट रेजिडेंस है तो अगर है तो, नहीं तो उसको आप डज नॉट अप्लाई करते हैं। पर्पस ऑफ ट्रिप टू द यूएसए, यहाँ पे ये आप ध्यान से सिलेक्ट करना कि आपको कौन सा है। फॉरेन, गवर्नमेंट ऑफिशियल, टेम्परेरी, बिजनेस, प्लेजर, विजिटर, एलियन, ट्रांजिट। तो टूरिस्ट में आपको चाहिए होगा ये सेकंड वाला। या तो बिजनेस ट्रिप है या तो आपका प्लेजर विजिटर हो, घूमने फिरने के लिए स्पेसिफाई। टूरिज्म हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट, बिजनेस और टूरिज्म, ये है हमारा B1 B2। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। ओके, डू यू एवर मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स? यहाँ पे आप प्लान्स बता सकते हैं उनको कि हाँ मुझे यहाँ पे कहाँ स्टेट को अराइव करूँगा मैं यूएसए में, और कहाँ मुझे मेरी फ़्लाइट है, सिटी है।
आपको यहाँ पे जहाँ पे भी आपने घूमना-फिरना चाहते हो, क्योंकि आपको इंटरव्यू में ये पूछेंगे आप क्या करने जा रहे हो, तो आप यही बताओगे मैं घूमने जा रहा हूँ, पूछेंगे कहाँ घूमने जा रहे हो? तो उस हिसाब से आप इसको फ़िल कर देना। आप नेट पे सर्च कर लेना कौन-सी जगह आपको घूमनी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप डिटेल डाल लेना कि अमेरिका में आपको कहाँ पे घूमना है। तो ये ज़रूर डालना, अगर ये नहीं होगा आपका तो आप फिर वो पूछेंगे भाई आप विज़िटर वीज़ा, टूरिज़्म वीज़ा पे है और आपको घूमना नहीं है, तो फिर आप क्या करने आए हो? तो इसलिए आपका रिजेक्शन हो सकती है। तो मैं अभी नो कर रहा हूँ, आप येस कर सकते हैं इसको। अराइवल डेट समझ लो मैं यहाँ पे कब मतलब यहाँ पे मैंने अराइव करना है अमेरिका में, तो ओके। इंटेंड लेंथ ऑफ स्टेज मंथ्स में आप मैं मेरे हिसाब से आप डेज में बोला टूरिस्ट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 दिन के लिए घूमने आया हूँ। एड्रेस वेर यू विल स्टे इन यूएसए, तो आप यहाँ पे बता देना कि जहाँ पे भी आपको जाना होगा। मैं वैसे भी आपको बस डेमो दे रहा हूँ। ओके। पर्सन एंट्री पेइंग योर ट्रिप सेल्फ, कि कोई और तो नहीं आपका दे रहा है, अदर पर्सन कोई आपके ट्रिप का खर्चा कौन कर रहा है, तो यहाँ पे आप सेल्फ करेंगे। मैं खुद ही भाई अपना खर्चा कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, कोई और मुझे क्यों ले जाएगा, अगर ले जा सकता है तो फिर बढ़िया है वो। यहाँ पे आप उसका नाम नूम डाल देना कि ये मेरे एक्सपेंस उठाएगा, ये मेरे को पैसे देगा जाने के लिए। पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, अगर कोई आपके साथ जाना चाहता जा रहा है तो येस कर देना, उसकी सारी डिटेल डाल देना, नहीं तो नो कर देना। ओके। हैव यू एवर बीन इन यूएस, कभी गए हो तो नो कर देना। हैव यू एवर बीन इशूड ए यूएस वीज़ा, नो कर देना। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड, अगर रिफ्यूज़ल हुई है तो नो कर देना। हैव अगर अगर रिफ्यूज़ल हुई है तो येस करना, अदरवाइज़ नो कर देना। हैज़ एनीवन एवर फाइल्ड एन इमिग्रेंट पिटीशन, इसको भी आप नो कर देना, क्योंकि हम तो पहली बार ही अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इसमें से वैसे ही नहीं कुछ है। तो होम एड्रेस अपने घर का एड्रेस डाल देना। ठीक है। मेलिंग एड्रेस सेम है होम एड्रेस से, तो आप इसको येस कर सकते हैं। यहाँ पे अपना प्राइम मोबाइल नंबर डाल देना 1234567 डज नॉट अप्लाई, दूसरा कोई नंबर नहीं है अगर फ़ोन नहीं है। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर इन द लास्ट, नो कर देना, अगर है तो फिर येस करना। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डाल देना। हैव यू एनी अदर ईमेल एड्रेस इन लास्ट 5 ईयर, अगर है तो येस, नहीं तो नो कर देना। सोशल मीडिया, कोई चैनल अगर आपका जैसे फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, तो आप यहाँ पे उसका डाल देना ताकि वो आपका सोशल मीडिया देखें कि वाकई आप सही हो। तो ये भी आजकल देखने लग गए हैं लोग। डू यू विश टू प्रोवाइड, उनका है कि हाँ कितना पुराना कब से चला रहा बंदा, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी उनको मिल जाती है कि हाँ जेन्युइन पर्सन है, दोबारा इंडिया वापस आएगा, ये नहीं कि अमेरिका जाएगा वापस ही नहीं आएगा, इस वजह से रिएक्शन कर देते हैं। तो ये बढ़िया रहेगा अगर आप सोशल मीडिया पुराने टाइम से चला रहे हो और वो ओपन है, तो वो देख सकते हैं, इससे डाटा उठा सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको सोशल मीडिया दिखाना तो आप इसको नन कर दें। डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस इन एनी अदर वेबसाइट एप्लीकेशन, अगर किसी और वेबसाइट पे अगर आपका है तो येस कर देना, अगर नहीं है तो उसको आप नो कर देना। नेक्स्ट, पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट रेगुलर, और भी ऑप्शन इसमें डिप्लोमेट, ऑफिशियल, अदर, तो अब मैं रेगुलर में डालूंगा पासपोर्ट ट्रैवल नंबर। यहाँ पे मैं अपना पासपोर्ट नंबर डाल दूंगा 123456। ठीक है। तो पासबुक बुक नंबर डज नॉट अप्लाई इंडिया। वेयर वाज द पासवर्ड ट्रैवल इशू, जैसे सिकंदर से अगर मैंने मेरा पासवर्ड इशू हुआ, वो पासपोर्ट के बराबर लिखा होगा तो वहाँ से अप्लाई, आप कैसे भी पता होगा आपको कहाँ से वो इशू हुआ है, उसकी डेट डाल देना। ठीक है। और हाँ एक और चीज़ है, 6 महीने पुराना होना चाहिए पासपोर्ट, कम से कम 6 महीने। अगर बिल्कुल फ्रेश है तो उनको थोड़ा सा इशू होगा कि अभी इसने अप्लाई किया और अभी ये बाहर जाना चाहता है। तो बाकी आपकी मर्जी है। मैं पिछले साल का डाल देता हूँ, एक्सपायर होगा ये 2035 में, 31 दिसंबर 2034। ओके।
हैव यू एवर लॉस्ट योर हेल्ड एंड स्टोलन? कोई आपका पासवर्ड अगर गुम गया था तो आप यहाँ पे यस कर देना, तो नो कर देना। नेक्स्ट, यस से कॉन्टैक्ट, कोई पर्सन आपको जानता हो यहाँ पे अगर, तो आप वहाँ पे इसकी डिटेल डाल सकते हैं कि मैं अमेरिका में इसको जानता हूँ, तो आप अपने एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। रिलेशनशिप तो ये मेरा कुछ चाहिए, तो फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा इसको। ओके, दोनों एक साथ मुझे सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट बीन कंप्लीट, तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल दूंगा। ओके, अदर कर दूंगा इसको। ओके, ये मुझे बिना फ्रेंड के करने नहीं दे रहा। योर व्यूज इज वांटेड कांटेक्ट कैन बी इंडिविजुअल हु नोन यू कैन वेरीफाई नेसेसरी। तो गाइज इसके अंदर ये है, जहाँ तक मेरे को सर्च किया है मैंने इसके बारे में, कि जो यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर आपने अगर आपको कोई जान पहचान वाला रहता है वहाँ पे, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो, उसका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह। अगर नहीं है, आप तो नहीं डालते, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, यहाँ पे आप डाल सकते हो कि आप कौन से होटल पे स्टे कर रहे हो, वहाँ से आप उनसे डिटेल ले सकते हो, वो आपको डिटेल प्रोवाइड करेंगे। ये जैसे होटल का नेम, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे होटल का नेम लिख के अदर्स में डाल के, तो यहाँ पे आप उनका एड्रेस डाल दो, आपको एड्रेस मिल जाएगा जब आप अपना, क्योंकि आप कहीं पे भी आप अमेरिका जाओगे तो आप होटल तो बुक करोगे जाने से पहले, है ना, वहाँ पे आप सड़क पे तो रहोगे नहीं, तो फिर उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना ये डाल देना होटल का नाम, और उनसे डिटेल ले लेना। वो आपको तो वैसे नेट पर ही मिल जाएगा, सर्च भी करोगे होटल का नाम वगैरह, तो यहाँ पे आप अपने होटल की डिटेल डाल देना। ओके, ये फ़ोन नंबर भी आपको वहाँ से ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, और वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उनको चाहे उनसे आप पूछ सकते हो, मेल कर देना आप उनको, तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके बाद फादर फुल नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ओके, इज योर फादर इन यूएस, अगर हैं तो यस, नहीं तो इज नो। मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ओके, इज योर मदर इन, नो कर देना। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इन योर पेरेंट्स इन द, नो कर देना, अगर हैं तो यस करना, अदरवाइज आप इसको नो कर देना। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूएस, यस या नो। ओके, आपके ऊपर अगर है तो ठीक, उसके बाद स्पाउस, मैंने मेरिट सेलेक्ट किया था इसलिए मैं स्पाउस की डिटेल मांग रहा है, सरनेम, ओके, ओके, स्पाउस कंट्री, सिटी, कंट्री, प्लेस ऑफ बर्थ स्पाउस का, के स्पाउस एड्रेस सेम एज माई होम एड्रेस, अगर कुछ छोटा एड्रेस तो मैं भी डाल सकते हैं, नहीं तो जो मेरा होम का वो आप सेम हमने घर का एड्रेस डाल सकते हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हो, तो आप यहाँ पे अपना डिटेल डाल देना। ओके, मैं अगर कहूँ कि भाई मेरे पास कोई काम नहीं, तो कहेंगे आप वापस ही नहीं आओगे फिर, तो ये देख लेना कि अगर चलो मैं यहाँ पे अपना बिजनेस डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे से डिटेल मांगे, अगर मैं जॉब करता हूँ तो समझ लो मैं इंजीनियर हूँ, तो फिर एम्प्लॉयर अपना मांगेगा। चलो मैं खुद भी डाल देता हूँ यहाँ पे। स्टार्ट डेट कब किया था मैंने काम शुरू,
ओके, मंथली इनकम आप जो आपकी, अगर आप सैलरीड हो तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं, तो इस वजह से एग्जैक्ट अमाउंट डालना जितनी भी आपको सैलरी मिल रही होगी। आपकी ड्यूटी क्या है, तो आप उस हिसाब से अपने यहाँ पे सारी ड्यूटी मेंशन कर देना। कि उसके बाद आ गई आपकी एजुकेशन। हैव यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अगर यस है तो यस करके आपने सारी डिटेल यहाँ पे डाल देना। ऐड करना होगा तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, तो इसको भी नो कर रहा हूँ। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशन सेकेंडरी लेवल, और अगर यहाँ पे कोई और इसके अलावा हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट ए सेकेंडरी लेवल और अबव सेकेंडरी, तो यहाँ पे आपने कॉलेज का सारा एड्रेस जो भी हमने किया मैं उसको नो करता हूँ अभी। तो डू यू एवर बिलोंग टू ए क्लैन और ट्राइब, नो। लैंग्वेज नेम, अगर प्रोवाइड लिस्ट लैंग्वेज यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी, फिर इसके अंदर ऐड अनदर कर देना, इसमें कर देना इंग्लिश, या आई कैन टॉक इन इंग्लिश। ओके, सो हैव यू ट्रैवल्ड टू एनी कंट्रीज रीजन विद इन लास्ट 5 ईयर, किसी और कंट्री में गए हो 5 साल में। मैं तो 5 साल में इंडिया से बाहर ही नहीं गया। तो हैव यू बिलोंग टू प्रोफेशन सोशल और किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हो तो यस कर देना। स्पेशल स्किल ट्रेनिंग सच है फायर आर्म, आप इसके अंदर कुछ आपके पास स्पेशल ट्रेनिंग है तो आप यस करना, अदरवाइज नो। मिलिट्री में कभी सर्विस की है तो यस कर सकते हो। हैव यू एवर सर्व्ड इन बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द विजिट रेबल ग्रुप वगैरह, अगर किसी में हो तो इसके अंदर नो कर देना। सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड, तो डू you have a communicable disease, no. Mental health, no. Do you have mental health? No. बैकग्राउंड पार्ट 2, ये मैक्सिमम आपके ये अरेस्ट वगैरह का है सब कुछ, ठीक है। हमने कोई क्राइम वगैरह किया तो मैं इसको नो 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 करूँगा। ओके, नेक्स्ट, सब मैं इसको नो कर दूंगा। David been obtained any other, no. Have you been able to put, no 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 no। यहाँ पे ऐसे का रिव्यू, ये फोटो वहाँ पे आपकी ये क्लिक होगी। ओके, और आपने इसको नेक्स्ट सेव भी करते रहना, आप इसको साथ साथ में सेव कर लेना। सारा फॉर्म है, पढ़ लेना इसको बड़े ध्यान से। अब यहाँ पे करना है साइन एंड सबमिट। ओके, ये लास्ट है। सारा कुछ पढ़ने के बाद आप इसको पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल के साइन एंड सबमिट कर देना। मैं देखता हूँ मुझे ये बिना पासपोर्ट के करने देता है कि नहीं, ट्राई। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देता हूँ फिर। ओके, मैं एक सेकंड अपना पासपोर्ट नंबर डालता हूँ इसमें। तो पासपोर्ट नंबर डालने के बाद ये साइन करने के बाद ये पेज आया, ठीक है। साइन एंड सबमिट, नेक्स्ट कंफर्मेशन। तो ये आ गया आपका प्रिंट कंफर्मेशन। ओके, आपने इसको सेव कर लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंफर्मेशन का। ये वहाँ पर आपको लेना है, एप्लीकेशन पे आपने प्रिंट कर लेनी है। ओके, तो आप इसको सेव कर लेना, ठीक है। Your application have been submitted, you are required to present only the printed confirmation page. Okay, ठीक है। ये आपको जो सा एप्लीकेशन है इसको आपने ऑनलाइन सबमिट करना है, उसका प्रोसेस मैं अभी आपको बताता हूँ। तो गाइज जब आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद जब आपको कुछ सबमिट करना है तो आपने गूगल पे जाना, लिखना यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग अप्लाई फॉर वीज़ा। ये इनकी वेबसाइट है ustraveldocs.com की। यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया,
ये वेबसाइट इसकी ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर रजिस्टर करना है, अपने एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है यहाँ पे, वीज़ा लॉगिन। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जौन-सा फॉर्म होगा, उसका जौन-सा रेफ़रेंस नंबर है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये फॉर्म है मेरा, तो ये जो नंबर है, ये बारकोड के साथ यहाँ पे, ये वाला, ये मुझे वहाँ पे सबमिट करना है। जब मैं वो सबमिट करूँगा, तो उसके बाद आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। सबसे पहले आप पेमेंट करेंगे यहाँ पे, पेमेंट के बाद आप यहाँ पे अपना शेड्यूल कर सकते हैं वीज़ा। तो ये प्रोसेस था पूरा अपना अमेरिका का यूएस का वीज़ा अप्लाई करने का, टूरिस्ट वीज़ा। तो इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे सबमिट करना है, उसके बारे में अगर आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं आपको एक वीडियो इसके ऊपर बनाकर कि आपने अपना वीज़ा कैसे सबमिट करना है, वो भी मैं इस पे शेयर कर दूँगा अपने चैनल के ऊपर।